नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सिंह। महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश विदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के आरक्षण को समाप्त करने के एनसी के फैसले का समर्थन करेगी। इन बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम शामिल है। साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए खास ऐलान हो सकते हैं। पीएम मोदी के भारत आने के निमंत्रण पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, मैंने आपके बड़े और महान देश के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। इस बात का अफसोस है कि युद्ध के दौरान मेरे पास देखने का समय नहीं था। जैसे ही आपकी सरकार और प्रधानमंत्री मुझसे मिलने के लिए तैयार होंगे, मुझे भारत आकर खुशी होगी। भारत का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु की स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने। इस रॉकेट में 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। लॉन्चिंग एक मोबाइल लॉन्चर से की गई है। यूक्रेन दौरे पर गए पीएम मोदी ने शुक्रवार को वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेनी पक्ष को यह समझाया कि ऊर्जा बाजार का मौजूदा हाल क्या है। कोरोना महामारी में विपुल शिकारी समेत अन्य अपराधियों को पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद वह कभी जेल वापस नहीं लौटा। कानून से भागने की वजह से 31 अगस्त 2022 को अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर खास बातचीत में मंत्री शर्मीन मुर्शिद ने कहा कि हम किसी को अल्पसंख्यक नहीं कर रहे हैं। हम सब एक परिवार है। हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सीबीआई उन चारों डॉक्टरों से जानना चाहती है कि आखिर कत्ल की रात उस रात पीड़ित की उनसे क्या क्या बात हुई, पीड़ित ने खाने में क्या क्या लिया था, खाना खाने के बाद पीड़ित कहां गई, वो चारों डॉक्टर डिनर के बाद कहां कहां गए। कोलकाता से एक्ट्रेस पायल मुखर्जी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बाइक सवार ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इस साल जन्माष्टमी का पर्व बेहद शुभ होने वाला है। इस साल जन्माष्टमी के मौके पर अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। अमित शाह 25 अगस्त को सुबह 10:30 बजे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के रायपुर में कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। साउथ की फिल्म तंगलान तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होने के बाद अब हिंदी में 30 अगस्त को रिलीज होने को तैयार है, जिसका ऐलान मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ किया है। शिखर धवन ने जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हैदराबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक यूट्यूबर ने वायरल होने के लिए शहर की एक व्यस्त सड़क पर बाइक से नोटों की गड्डी उड़ा दी। इस हरकत के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। लोगों नोट को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े, जिससे सड़क पर जाम के हालात पैदा हो गए। शाहजहांपुर से आए एक परीक्षार्थी जितेंद्र कुमार ने कहा, यूपी सरकार से हमारा यही कहना है कि जो भी हमारे भाई बहन यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए हैं, उनके लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था अच्छे से करवाए। होटल में जगह भी फुल हो चुकी है। रूम का किराया भी बहुत महंगा है। इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद महाराष्ट्र के नागपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद यात्री को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि मरीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती है। पता चला है कि उसे दौरे की बीमारी है। आसाम के नागांव जिले के धिंग में 3 लोगों द्वारा 14 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप की घटना विरोध में राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब खबर आई है कि गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बीएनएसएस की धारा 469 कहती है कि पहली बार के विराधीन कैदी अगर अपनी अधिकतम सजा की 1/3 सजा काट लेते हैं तो कोर्ट उसे बॉन्ड पर रिहा कर सकता है।
मथुरा के पैगाम गांव में पंचायत दौरान पूर्व प्रधान के बेटे ने अपने पिता के हत्यारों को गोली मारकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टॉप 20 खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खुद को रखें चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ। नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 40 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231 पिसाड़ लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल जरीपटका नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.